हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। और हम लोग ने अब त्रिकोणमिति का चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हम लोग पर्सनाली 3.3 का पर्सनाली 3 जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं त्रिकोणमिति का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जो पर्सनाली अध्याय 5 है। कौन सा है अध्याय? अध्याय है आपका 5। हाँ, अच्छा, एक ठो नहीं है ना, तो ये 4 है, अध्याय 4 है, ठीक है। ये कौन सा है? 4 है। तो हम लोग देखेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, आज हम देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या, पहले तो इसमें संख्या है, ये भी एक संख्या है, मतलब तो जैसे सब संख्या है, ये भी एक संख्या है, लेकिन ये कौन सा संख्या है देखेंगे। सम्मिश्र संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है और ये दो किस्म की संख्याओं का योग होता है। एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजनरी। एक होता है रियल संख्या, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं? रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के योग को बोलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। तो अब इन लोगों को जानेंगे कि ये रियल नंबर क्या है और इमेजनरी नंबर क्या है। रियल नंबर जितने भी आप जो संख्या पहले पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर जो आते हैं आपके किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है और ये 1 से शुरू होता है, 1 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। n जो कि प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है आपका? ये आपका शुरू होता है 1 2 3 4 और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा है आपका होल नंबर, जिसे W से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? W से। पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ये आपका कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपका शुरू होता है 0 से, 0 फिर उसके बाद 1 फिर 2 0 1 2 और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो जो होल नंबर होता है उसमें ऐसे भी लिखा जाता है 0 प्लस में नेचुरल नंबर, मतलब 0 नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है आपका? पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाता है। तीसरा नंबर है हम लोग का इंटीजर या पूर्णांक। क्या कहलाता है? इंटीजर या पूर्णांक, जिसको I से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? I से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इस तरह से -2 -1 और 0 फिर उसके बाद 1 2 3 तो और ये आगे इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण
पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, जिसको इंटीजर बोलते हैं। यहाँ से जीरो से इधर जो होता है, जीरो मतलब -1 -2 से लेके -इन्फिनिटी तक, ये आपका निगेटिव पूर्णांक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? निगेटिव पूर्णांक, ठीक है। और इधर जो होता है 1 2 3 4, इधर जो हम लोग जाएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो आपका कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। और इधर जो हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। अब आता है बात ज़ीरो की। तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। ज़ीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव में है। तो ज़ीरो को हम लोग ना पॉजिटिव में काउंट करेंगे, ज़ीरो को हम लोग ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। अब देखिए होल नंबर इस इंटीजर के अंदर आता है ना। होल नंबर आपका जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है आपका होल नंबर आता है। तो यहाँ पर निगेटिव आई और प्लस में होल नंबर अगर हम लोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक इंटीजर हो जाएगा, पूरा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, पूरा इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की हम बात करते हैं। रैशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। नीचे हो सकता नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है और q = 0। p/q के फॉर्म में आता है और q जो है आपका = 0। p और q क्या है? p और q जो है दोनों इंटीजर है, ठीक है ना। p और q क्या है? दोनों इंटीजर है। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब बात आता है इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जैसे √2, √3, जो ना स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √4 की बात करें तो √4 आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर में नहीं आता है, ये आपका रैशनल नंबर में आता है। जो स्क्वायर रूट के अंदर हो उसको हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर। जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए उसको हम लोग नहीं बोलेंगे इरेशनल नंबर, वो आपका कहलाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो हम लोग सारे चीज़ जान गए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? रैशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? अच्छा इसका जहन में नहीं आ रहा, इसको हम लोग बाद में बता देंगे, देखते हो। तो रैशनल नंबर को आप लोग को q से डिनोट करना है, ठीक है। ये सारे नंबर जो है, ये जितने भी नंबर आप लोग को अभी बताया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे जो नंबर हैं ये आपके आते हैं किस में? रियल नंबर में आते हैं। किस में आता है? रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। ये आपका किस में आता है? रियल नंबर में आता है। कौन? नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये सब किस में आता है? तो ये आपका आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर का कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है हम लोग इसको देखेंगे।
हाँ चलिए हम लोग देखते हैं इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं। इमेजनरी नंबर उसको बोला जाता है जैसे, अच्छा पहले एक चीज़ देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग जब निकालते थे डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट या फिर विविधकर, विविधकर, ठीक है ना, विविधकर। तो विविधकर इसको हम लोग डी से डिनोट किया जाता है। तो डी बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें 3 केस आता था। एक केस आता था जब डी इतना बराबर 0 हो जाता है। दूसरा केस आता था जब ये 0 से बड़ा हो जाता था। और तीसरा केस आता था जब आपका 0 से छोटा हो जाता था, ठीक है। तो जब ये दोनों केस आता था उस समय हम लोग बोलते थे हल है, वास्तविक हल है, ठीक है ना, वास्तविक हल होगा या वास्तविक हल है। और इस केस में हम लोग क्या जानते थे, इस केस में हम लोग जानते थे हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, ऐसे जानते थे हम लोग। क्या जानते थे, वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक 10th क्लास में बताया गया था आप लोग को, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता था 0 के, तो उस समय वास्तविक हल होता था। ये अलग बात है कि मतलब दोनों अवयवों का जो मान होता था वो बराबर होता था, समान तथा वास्तविक हल होता था। लेकिन जब 0 से बड़ा आता था तो उस केस में क्या होता था, वास्तविक हल होता था, ठीक है ना। उस समय क्या होता था, वास्तविक हल होता था। लेकिन जब 0 से छोटा होता था तो उस समय लिखते थे वास्तविक हल नहीं होगा। तो रियल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता था, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा रियल होगा, ठीक है। और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर बोला जाता था। अब देखो मान लो 0 से छोटा क्या होगा, 0 के छोटा मतलब माइनस की तरफ हम लोग जाएंगे। जैसे 0 से पीछे गए हम लोग माइनस की तरफ जाएंगे, जैसे -1 हो गया। -1 इस तरह से लिया जाता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए इसको बाहर निकालना है। अब हम लोग आगे क्लास में आ गए 11th क्लास में, तो अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। -1 को हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए -1 को हम लोग बाहर निकालेंगे ओटा लगाकर। एक चीज़ आता है ओटा, ओटा है, लोटा मत पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। यह आपका ओटा है। ओटा को आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। किसको, ओटा को। तो ओटा स्क्वायर बराबर होता है आपका -1। तो ये अब देखिए इसके अंदर हम लोग आएंगे -1 गुने 1। तो -1 के जगह पर, इसके जगह पर हम लोग आई स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर आई स्क्वायर है तो एक तो आई बाहर आ जाएगा, प्लस में 1 भी बाहर आ जाएगा, तो आई इस तरह से बाहर आ गया। तो इस तरह के नंबर को ही हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर का यूनिट होता है ओटा, ठीक है ना। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर का यूनिट होता है क्या होता है, ओटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटा, ठीक है ना। ओटा है, लोटा नहीं है, ठीक है। इमेजनरी नंबर का यूनिट आपका क्या होता है, ओटा, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। तो इमेजनरी नंबर उसी को बोलते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नंबर है कोई सा भी, जैसे स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस सब नंबर को हम लोग बाहर निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओटा का इस्तेमाल करते हैं। और ये ओटा इमेजनरी नंबर का यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो
अब कम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ द रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर ही है जो रियल नंबर और तथा काल्पनिक नंबर, वास्तविक नंबर तथा काल्पनिक नंबर के योग से हम लोग को सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। किसके योग से? रियल नंबर तथा काल्पनिक नंबर, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग से हम लोग को सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है। कम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग को हम लोग सम्मिश्र संख्या या फिर कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले क्या है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दोनों नंबर आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा नंबर है। a प्लस में आई बी, ये क्या है? सामान्य रूप। ये जो है सम्मिश्र संख्या का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है और ये इसका सामान्य रूप है। अब देखिए यहाँ पर इमेजनरी जेड, ये इमेजनरी जेड है कौन? आई बी। ठीक है, ये वाला आपका क्या कहलाएगा? इमेजनरी जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी नंबर कौन सा है? आई बी। ठीक है, रियल जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर कौन सा है? आपका ए। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो है इमेजनरी जेड, ये आपका क्या है? काल्पनिक संख्या है। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना, और ये है आपका वास्तविक संख्या है। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक संख्या कौन सा है? ए, ये वाला। ठीक है, और सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक संख्या कौन सा है? आई बी। ठीक है, तो दोनों आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज, ये ए और बी, ये दोनों जो संख्या हैं, ये आपका संख्या कौन सा है? ये आपका संख्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि ये काल्पनिक संख्या है और यहाँ पर ये b जो है आपका वास्तविक संख्या कैसे आ गया। तो इसको हम लोग समझेंगे, कैसे समझना है इसको। तो देखिए क्या करना है। जैसे z बराबर कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिए, 2 प्लस में i3 है और 2 प्लस में i3, इसको हम लोग ले लेते हैं i3 को। तो i3 को यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो i3 मतलब स्क्वायर रूट यहाँ पर -1 हुआ होगा, स्क्वायर रूट -9 होगा। स्क्वायर रूट -9 देखिए कैसे, -1 गुने 3 गुने 3 इस तरह से है। ठीक है, 3 गुने 3 है। और इसको हम लोग आई स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो इसके जब हम लोग आई स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पर 3 गुने 3 लिख दिए और इस तरह से आई बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, इस तरह से 3 आई आ गया। ये आई जो है इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर का यूनिट है। तो इमेजनरी नंबर का यूनिट आई, तो इमेजनरी नंबर तो बाहर आ ही गया। अब बचा कौन? 3 जो है आपका कौन सा नंबर है? तो 3 आपका वास्तविक संख्या है। ये अब पूरा जो है काल्पनिक नंबर है, लेकिन केवल 3 आपका कौन सा है? वास्तविक संख्या है। इसीलिए यहाँ पर b जो है एक वास्तविक संख्या है और a भी वास्तविक संख्या है, और ये पूरा नंबर जो है आपका क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो समझ में आ गया आप लोग को? देखिए फिर से समझा देते हैं इसको।
जेड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो ठो नंबर है, एक रियल नंबर दूसरा इमेजिनरी नंबर है, मतलब एक वास्तविक संख्या है दूसरा काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या में ये वाला वास्तविक संख्या ये जो पूरा है ये वास्तविक संख्या कहलाता है, और प्लस के बाद जो है ये आपका काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक संख्या ए हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक संख्या ये वाला हो गया आई बी। लेकिन इसमें आई अगर हटा देंगे तो खाली बी जो है आपका एक वास्तविक संख्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर i3 तो ये पूरा काल्पनिक संख्या है ही। जब इसको हम लोग स्क्वायर रूट अंडर डालेंगे तो ये कैसे आया, ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही आया होगा। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर -9 को जब हम लोग सोल्व करेंगे इस तरह से स्क्वायर रूट -9 को तो 3i आया। तो यहाँ पर i जो है आपका बाहर निकल गया, i जो है आपका क्या है बाहर निकल गया, तो ये 3 बचा। 3 हम लोग का कौन सा संख्या है, 3 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और रैशनल नंबर है। तो ये सब किस में आ रहा है, ये सब आपका आ रहा है वास्तविक संख्या कहलाता है। इसीलिए ए बी जो है आपका एक वास्तविक संख्या है और ये पूरा जो है काल्पनिक संख्या है, प्लस i3 जो है आप काल्पनिक संख्या है और 2 जो है आपका एक वास्तविक संख्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दो संख्याओं का योग है, पहला तो वास्तविक संख्या और दूसरा संख्या जो है हम लोग का काल्पनिक संख्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है आप लोग को, हमारी वीडियो या हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं आप लोग को, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए आप लोग इसको दबा कर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस में 3i इस तरह से है, और एक और सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है x + 1 और i प्लस में y प्लस में 1, इस तरह से सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या है और दिया गया है और बोला जा रहा है कि दोनों सम्मिश्र संख्या क्या है आपकी, दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर हैं, तो बराबर बोला जा रहा था इसलिए हम लोग बराबर का चिन्ह लगा कर इस तरह से बराबर कर देंगे। इस तरह से सम्मिश्र संख्या, दो सम्मिश्र संख्या क्या है बराबर है। अगर दो सम्मिश्र संख्या बराबर है तो दो सम्मिश्र संख्या तब बराबर होती है जब वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों बराबर हो और काल्पनिक संख्या दोनों बराबर हो। देखिए ये वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से बराबर होना चाहिए और काल्पनिक संख्या से बराबर होना चाहिए। ये तो अभी बस ऐसे ही बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है इंट्रोडक्शन। तो x और y का वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा। तो देखिए दो सम्मिश्र संख्या तब बराबर होती है जब वास्तविक संख्या, दोनों सम्मिश्र संख्या का वास्तविक संख्या समान हो और दोनों सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक संख्या समान हो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन रियल नंबर आर इक्वल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर इक्वल, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपका तब इक्वल होंगे जब दोनों के रियल नंबर समान होंगे और काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर समान होंगे, तब जाकर वो दोनों संख्या क्या कहलाएंगी, समान या इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। जैसा कि इसमें है ये दोनों समान है, इसलिए इनका वास्तविक संख्या और इनका काल्पनिक संख्या दोनों समान होगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, समान है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हम लोग को, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। अब हम लोग थोड़ा कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सम्मिश्र का बीजगणित, सम्मिश्र संख्या का बीजगणित।
अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। देखिए अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होता है। क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होता है। जैसे z मान लीजिए एक a+1 और i b, दूसरा है z2 a प्लस में i b, और z1 प्लस में z2 रहेगा आपका a प्लस में i b और प्लस में a2 प्लस में i b, इस तरह से रहेगा। तो a1 प्लस में a2 जोड़ दीजिए, ये वाला, और i कॉमन ले लीजिए, b1 प्लस में b2 जोड़ दीजिए। तो देखिए दो सम्मिश्र संख्या को जब हम जोड़ें तो यहाँ पर मान लीजिए कोई a3 आ गया, बड़ा नंबर, कोई अलग सा नंबर आ गया, और यहाँ पर b3 आ गया। तो जब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो जब दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ा जा रहा है तो हमें सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला कंसेप्ट है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। तो इसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ कि आपको इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के संग जोड़ना है, मतलब काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के संग जोड़ना है, और वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ना है। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि काल्पनिक संख्या जो है उसको हम लोग वास्तविक संख्या के संग जोड़ देंगे और वास्तविक संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या के संग जोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम लोग सम्मिश्र संख्या को जोड़ेंगे तो उस केस में हमेशा वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के संग, जैसे ये वास्तविक संख्या और ये वास्तविक संख्या दोनों के एक साथ जोड़ा जाएगा, और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के संग जोड़ा जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का। ये तो हम लोग देख लिए, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कहलाता है? तो देखिए सहचर्य नियम ये कहता है इसी को हम लोग सहचर्य नियम भी बोलते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सहचर्य नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहचर्य नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम का विनिमय करना। क्रम मतलब कोई से भी Z1 प्लस Z2 है, पहले ऐसे हल्के में समझ लीजिए। क्रम विनिमय का मतलब, क्रम विनिमय का मतलब होता है 2 प्लस में 3 जोड़िए, 2 को 3 में जोड़िए, या फिर 3 को 2 में जोड़िए, बात हम लोग का बराबर है, आपका 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब Z1 प्लस में Z2, Z1 को Z2 में जोड़िए या फिर Z2 को Z1 में जोड़िए, तो आपका क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय कहलाएगा। क्रम का विनिमय कर देना, इधर से उधर कर देना, क्रम में इधर से उधर कर देना, ये क्रम विनिमय ही कहलाता है। तो क्रम विनिमय नियम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्रम विनिमय कर सकते हैं। मतलब Z1 को Z2 के साथ जोड़ सकते हैं, Z2 को Z1 के साथ जोड़ सकते हैं। तो प्लस में आगे पीछे मतलब A प्लस B या B प्लस A, ये दोनों बात बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यही है आपका क्रम विनिमय। 2 को 3 में जोड़िए या 3 को 2 में जोड़िए, बात हम लोग का बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहचर्य नियम। तो हम लोग दो नियम देख चुके हैं, एक हो गया हम लोग का सहचर्य नियम, दूसरा है हम लोग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का सहचर्य नियम। अगर 3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा
तो वो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। यहाँ पर A1 A2 A3 इस तरह से कीजिए, A1 A1 A2 A3 रहेगा, B1 B2 B3 रहेगा। बात वही है, सहचारण नियम में दो कम्प्लेक्स नंबर का योग एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और ये आपका सहचारण नियम कहलाता है। चाहे 2 कीजिए, चाहे 3 कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। अब एक तो चीज़ हम लोग देखेंगे, प्रतिलोम किसको बोलते हैं। देखिए, प्रतिलोम किसको बोलते हैं? प्रतिलोम प्रतिलोम या इन्वर्स, ठीक है ना, प्रतिलोम या इन्वर्स। देखिए, प्रतिलोम उसको बोलते हैं किसी भी संख्या को वैसा संख्या से घटाएं, जोड़ें, गुना करें या फिर कुछ भी इस तरह से करें कि उसका अगर गुना कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 आ जा रहा है, अगर हम लोग घटाएं तो 0 हो जाए, तो इस तरह से वो उसका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। किसी भी संख्या में उसी संख्या से घटाया जाए तो वो आपका उसका उस संख्या का प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे z है और z में -z हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा और ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, z के लिए -z प्रतिलोम है और -z के लिए +z प्रतिलोम है। ठीक है, तो प्रतिलोम उसको बोलते हैं किसी संख्या में उसी संख्या के निगेटिव को जोड़ दिया जाए तो संख्या हम लोग का रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट हम लोग का आता है 0। तो वो जो जिसको जोड़ने के बाद से 0 हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उस वाले संख्या का प्रतिलोम कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये वाला प्रतिलोम कहलाएगा इसका। अगर इसमें हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो ये वाला प्रतिलोम कहलाएगा इसका। अगर इसमें इसको जोड़ रहे हैं और 0 हो जा रहा है तो ये वाला प्रतिलोम कहलाएगा इसका। समझ में आ गया आप लोग को कि कौन किसका प्रतिलोम कहलाएगा? जिस संख्या में उसी का निगेटिव जोड़ने पर अगर 0 हो जा रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है? प्रतिलोम कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का एक लाइन में जान लीजिए, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भागा, जोड़ घटाव गुना भागा। दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस आर कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब क्या कहलाएगा? आपका सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। एक लाइन में आप लोग इसको याद कर लीजिए कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुना भागा जोड़ घटाव फलाना ढिमाका सब आपका क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्याओं का एक सम्मिश्र संख्या कहलाएगा, जोड़ घटाव गुना भागा। अब यहाँ पर देख लीजिए, Z1 बराबर A प्लस में IB और Z2 इक्वल टू A प्लस A1 ले लीजिए या फिर C प्लस ID ले लीजिए। Z1 माइनस Z2 A प्लस में IB माइनस Z प्लस ID। देखिए A माइनस C हो जाएगा या फिर एक स्टेप रहने दीजिए अभी। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई P आया और यहाँ पर कोई Q आया, तो इस तरह से हम लोग का P प्लस में I Q आया, तो इसको क्या यहाँ पर एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो रही है। ये अलग बात है, अलग उसका रिजल्ट आया कुछ भी, लेकिन प्राप्त तो हम लोग सम्मिश्र संख्या ही हो रही है ना। इसीलिए दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर एक सम्मिश्र संख्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं का डिफरेंस या अंतर एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, आज तक के लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो अच्छी लग रही है अगर तो, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।